जंगली जानवरों को लेकर युवा वैज्ञानिक उत्कर्ष वर्मा का नया आविष्कार। अब आबादी के आसपास न जंगली जानवर छिप सकेंगे न बच सकेंगे। वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन सेफ्टी एडवांस एआई विजन करेगा नया कमाल। वन विभाग को अब नहीं करनी पड़ेगी जंगली जानवरों को पकड़ने में कड़ी मशक्कत। युवा वैज्ञानिक उत्कर्ष वर्मा की नई टेक्नोलॉजी ने पाया प्रदेश में पहला स्थान। युवा वैज्ञानिक उत्कर्ष वर्मा का नया आविष्कार वन विभाग के लिए साबित हो सकता है कारगर। ड्रोन में लगाई गई थर्मल टेक्नोलॉजी से छिपे जंगली जानवरों की हो सकेगी खोज। रोबोट के जरिए मूठ की पहचान कर जंगली जानवरों को किया जा सकेगा ट्रैकुलाइज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आपको एक ऐसे बाल वैज्ञानिक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक आधुनिक ड्रोन और रोबोट का एक आविष्कार किया है, जिसके जरिए वो जानवर जो जंगलों से आबादी के बीच आ जाते हैं और उसके बाद लोगों के लिए जान की मुसीबत बन जाते हैं, अब उनको खोजना पकड़ना बहुत ही आसान होने वाला है। तो ऐसे वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष वर्मा, जिन्होंने 52वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2024 में प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर सीतापुर को गौरवान्वित किया है और एक ऐसा आविष्कार किया है। तो निश्चित तौर पर उस आविष्कार के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल आप देखते होंगे कि अक्सर जंगल से बाघ, शेर, तेंदुआ या अन्य जंगली जानवर आबादी की तरफ आ जाते हैं और फिर उन्हें पकड़ने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। इस बीच वह लोगों की जान के साथ दुश्मन भी बन जाते हैं और कई बार उन जानवरों से और लोगों का यानी संघर्ष भी होता है मानव का। वन विभाग की टीम को इसको पकड़ने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई बार नाकाम भी साबित होते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक बाघ काफी दिनों से वन विभाग को छका रहा है, लेकिन ये युवा वैज्ञानिक जिसका दावा है कि जो नई तकनीक लेकर आया है, जो इजाद किया है, जिसके जरिए कैसे उन जंगली जानवरों को खोजा जाएगा, यानी मान लीजिए आज की डेट में जंगल से निकलकर वो गन्ने के खेत में छिप गया या आबादी की तरफ झाड़ियों में छिपा बैठा है, उसे कैसे खोज निकाला जाएगा, फिर रोबोट कैसे उसे आसानी से ट्रैंकुलाइज करने का काम करेगा जिसके जरिए वो पकड़ में आएगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर उत्कर्ष से जानकारी लेते हैं। ये वो उत्कर्ष वर्मा हैं, हमने आपको बताया कि राज्य में इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर अब ये नेशनल में जब भी प्रदर्शनी इस प्रकार की आयोजित होगी उसके लिए चयनित हो गए हैं। तो उत्कर्ष, पहले तो आई इंडिया परिवार की ओर से आपको बधाई। थैंक यू सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि टाइगर अटैक को लेके, तो सर मैंने प्रोजेक्ट में माइंड में इस तरीके से आया था क्योंकि जब टाइगर अटैक्स हो रहे थे अभी जल्दी में तो बहुत पीक पे हो रहे थे, मतलब सब एक के बाद एक टाइगर अटैक्स होते हैं, लोगों की मौतें हो रही थी। तो सर मैंने कुछ ऐसा सोचा कि ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला, तो कुछ ऐसा किया जाए कि किसी से एक नया आविष्कार हो। तो सर मेरे माइंड में एक आइडिया आया, चलो उसको धीरे धीरे बनाते हैं। तो मुझे काफ़ी समय लगा इस चीज़ को बनाने में। अच्छा, तो आपके मन में उसी समय आ गया जब टाइगर या अन्य जंगली जानवर जो आबादी के बीच आ रहे हैं और अक्सर लोगों पर अटैक कर दे रहे हैं और आने वाले समय में जो मानव और ऐसे जंगली जानवरों के बीच जो संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, यह आपके जहन में आया, तो कितना समय लगा ये नया आविष्कार करने में आपको? सर लगा मुझे इसमें 1 मंथ का समय लगा है इस चीज़ को बनाने में, क्योंकि सर सामान इकट्ठा करना है, जिसको बनाना सब काफ़ी समय लगता है। वो टाइम भी करते थे, रात में निकल थोड़ी बनी लगती तो कहते चलो बनाते हैं, आगे सक्सेस ही मिलेगी। तो सर ऐसे चलता गया, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, इसको दिखाया भी, जजेस ने भी इसको काफ़ी कहा अच्छा बनाया, नया आइडिया है, इनोवेशन एक प्रकार का, और हमारी एक पब्लिक है उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आपने जब राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित हुई तो ये कहाँ पर आयोजित हुई, फिर आपको जब प्रथम पुरस्कार मिला तो कैसा लगा, और जब आप नेशनल जाएंगे तो क्या तैयारी है आपके जहन में? सर ये जो प्रदर्शनी थी वो अयोध्या में एसएसवी इंटर कॉलेज में हुई थी। तो सर एक तो वहाँ जाके मुझे ये फ़ायदा हुआ कि हम वहाँ जाके राम जी के दर्शन भी हो गए हमको, और वहाँ जाके एक नया कुछ सीखने को मिला है कि जो जितने भी चुनौतियाँ आए उनको आप फेस कीजिए लाइफ में,
और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक मेरे सामने कंपटीशन आए जितने भी, तो मैंने उनसे नई नई सीखें ली। अगर हारे तो भी सीख ली, जीते तो भी सीख ली उनसे। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्कर्ष का कहना है कि जो लाइफ में चुनौतियां आती हैं उनसे आपको सीख लेनी है और उससे कैसे मुकाबला करना है इसकी तैयारी हमेशा करते रहना चाहिए। और उसी तैयारी का नतीजा है कि इन्होंने जो ये बनाया है वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन सेफ्टी एडवांस एआई विजन, ये नया इन्होंने इजाद किया है जो टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए आपको बता दें कि अगर जंगल से निकलकर आबादी के आसपास कोई जंगली जानवर आ जाता है और लोगों की जान के लिए वो दुश्मन बन जाता है, तो पहले इनका एक ड्रोन, जो आधुनिक ड्रोन है, जो वो खोज निकालेगा कि आखिर कहाँ पर छिपा हुआ वो जंगली जानवर है। उसके बाद वहीं पर मौजूद जो उनका बनाया इन्होंने, इसके अलावा जो ड्रोन के अलावा रोबोट मौजूद रहता है, उस रोबोट के ज़रिए उसे टेंकुलाइज किया जा सकता है। तो कैसे क्या कुछ है इसका, ज़रा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल सर, बताते हैं आपको। जैसे कि आपने ड्रोन की बात की, तो ड्रोन जो हमारा है वो एक जैसे रडार पे काम करता है, तो वो फ्लाई करता रहेगा ऊपर, और उसी फ्लाई के साथ साथ जहाँ भी बाघ की लोकेशन ट्रैक होगी वहाँ पे वो जाके उसी पोजीशन पे चेक करेगा कि टाइगर ही है। अगर कोई चीज़ डाउट होता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, उसकी बॉडी टेम्परेचर देख के भी उसको आइडिया लगा सकता है कि ये टाइगर ही है। क्योंकि सर उसमें जो ड्रोन में जो डेटा होते हैं वो हर जानवर का होता है, हर प्रकार का डेटा उसमें डाला जाएगा जी। तो कि वो पहचानने में उसको मदद होगी कि कौन सा जानवर हमारे लिए खतरा है कि नहीं है, और कहाँ से आया है, उसकी जो फुटप्रिंट है वो भी कैच करेगा। और साथ साथ ये भी बताता है कि फुटप्रिंट 1 घंटे के हैं, आधे घंटे के हैं, या फिर कई महीने के हैं। तो इससे होता है कि हमें टाइगर की लोकेशन या कोई जानवर हो उसकी लोकेशन ट्रैक करने में ज़्यादा सहायता होती है। देखिए, बहुत बड़ी बात उत्कर्ष वर्मा के जो इन्होंने आविष्कार किया है, जो नया तरीका इजाद किया है, उसमें निकल करके ये आ रहा है। आप अक्सर देखते होंगे कि वन विभाग की टीम जब भी कोई जंगली जानवर इलाके में आता है तो जो पगमार्ग हैं उनके जरिए वो पता करते हैं कि ये शेर के हैं कि बाघ के हैं कि तेंदुए के हैं। फिर ये पता नहीं चल पाता ये ताज़े हैं या पुराने हैं, लेकिन यहाँ 1 घंटे में ही ये पता चलेगा कि ये पता चल जाएगा कि ये 1 घंटे पहले के हैं या बाद के हैं। और दूसरी बात, टेम्परेचर के जरिए ये जो ड्रोन है ये पता लगा लेगा कि कहाँ पर जंगली जानवर छिपा बैठा हुआ है। तो ऐसे में फिर उसे खोज निकालना आसान हो जाएगा और फिर जो रोबोट उनके आसपास पहले से मौजूद होगा उसके ज़रिए उसे टेंकुलाइज किया जाएगा। रोबोट की खासियत क्या है? सर रोबोट की खासियत ये है कि जो ट्रैकुलाइज करेगा वो, जैसे हम लोग के शूटर्स होते हैं स्पैश शूटर्स, तो वो लोग घात लगाए बैठे होते हैं तभी अपना वार करते हैं, भले उनको घंटे लग जाएं एक शिकार को एक अट्रैक्ट करने में। तो वैसे ही रोबोट है, वो शिकार जब करेगा अपना यानी ट्रैकुलाइज करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा वेट लगेगा पर परफेक्ट शिकार करेगा, यानी कि एक तीर से उसके कई सारे काम हो जाएंगे। वो टाइगर बचेगा भी नहीं, अगर बच भी गया तो हॉर्न बजा जाएगा। जितनी भी आसपास के एरिया में किसान भाई या कोई भी काम कर रहा होगा मजदूर, उसको अलर्ट कर देगा तो उसकी जान बच जाएगी। और पहले से सचेत हो जाएंगे खतरा मौजूद है, और लिहाजा आप लोग सचेत हो जाइए। आसपास आपके जंगली जानवर है तो कुल मिलाकर जो जनहानि होती हैं या ये जंगली जानवर जिन पर हमला कर देते हैं मानव पर, तो उससे राहत मिलेगी, उससे बचाव हो सकेगा। जी सर, बचाव हो सकेगा। और साथ ही में जब ये टाइगर को देखेगा तो सर उसकी लाइव रिकॉर्डिंग जो होगी और लाइव कॉल वो एक पुलिस चौकी के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी उस रोबोट के द्वारा। तो इससे ये हेल्पफुल होगा कि कहाँ पे किस पोजीशन पे है, उनको ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी से जल्दी मदद पहुँचेगी। देखिए, बहुत सारी खूबियां हैं, यही कारण है कि उत्कर्ष वर्मा जो इंटर के छात्र हैं इनको प्रथम पुरस्कार मिला है राज्य का। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप नेशनल में ये पार्टिसिपेशन करेंगे, ये सीतापुर के लिए भी गौरव की बात है। और गौरव की बात, जिस विद्यालय में ये पढ़ते हैं उस विद्यालय की भी गौरव की बात है। ये कमलापुर का RBSB इंटर कॉलेज है, वहाँ पर ये अध्ययनरत हैं। या अक्सर ज़िले का भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, ज़िले का भी नाम रोशन पहले से ही करते आए हैं। यहाँ भी ये प्रथम रहे, अब राज्य में भी प्रथम है। तो कुल मिलाकर हम उम्मीद करेंगे कि नेशनल में भी ये प्रथम स्थान हासिल करें और सीतापुर को गौरवान्वित करने का काम करें। फिलहाल अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो नई टेक्नोलॉजी है इसको बनाने में कितना समय लगा और खर्चा कितना आया। मान लीजिए वन विभाग आपसे ये सब सारी चीज़ें प्राप्त करने की चाहत रखे तो कैसे संपर्क करें और कैसे आप इनको उपलब्ध करा सकते हैं?
सर मुझे जो मैंने प्रोटोटाइप मॉडल बनाया, मतलब ये तो मतलब कॉमन सा मॉडल है, इसको बनाने में मुझे 5500 का खर्चा आया। अगर मैं इसको बड़े लेवल पे ले जाऊंगा तो लोगों मुझे 3.5 लाख रुपए की जरूरत लगेगी इसमें, क्योंकि सर इसमें बनाने में जो टेक्निक्स लगती हैं, जो एक सामान लगता है सर, वो यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है और बनाने में काफ़ी खर्च भी आएगा, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब हाई कॉस्टली बैठ जाती है उसमें। ये डेमो है। सर डेमो है, पर ये वर्किंग मॉडल है। ये डेमो भी है, वर्किंग मॉडल भी है, वो मैंने प्रैक्टिकली करके वहाँ दिखाया भी है। देखिए, ये डेमो भी है और प्रैक्टिकली तौर पर इन्होंने दिखाया भी, इसका प्रदर्शन भी किया है। आप आई इंडिया के स्क्रीन पर वो प्रदर्शन देख सकते हैं, उस मॉडल को भी देख सकते हैं जो मॉडल इन्होंने राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता हुई, जो प्रदर्शनी थी बाल वैज्ञानिक 2024, और उसमें इन्होंने उसका प्रदर्शन किया और यही कारण रहा कि जजेज ने इनको यूपी में पहला स्थान दिया। तो ये गौरव की बात है और आगे चलकर भी ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। अक्सर इनके मॉडल हमेशा से ही प्रथम स्थान पर आते रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस वन विभाग के लिए भी राहत की बात है। खास बात ये है कि जब भी किसी जिले में, किसी क्षेत्र में जंगली जानवर की आमद होती है, खासकर जो बाघ हो गए, तेंदुए हो गए और इस प्रकार के जो जानवर हैं, इसके अलावा कभी कभी हाथी भी आ जाता है, कभी गैंडे भी आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर जिनके कारण लोगों की जान तक चली जाती है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और साथ ही उन विभागों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है। अक्सर देखते होंगे कि जब भी जंगली जानवर आते हैं और लोगों की जब जान पर बनाती है तो सिर्फ वन विभाग को ही नहीं लगाया जाता है, बल्कि पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, प्रशासन को भी लगना पड़ता है। कई कई दिनों तक अभियान चलता है। अब उन्हें इससे मुक्ति मिलेगी। और सीतापुर की अगर बात करें, महोली वो इलाका है जहां पर पिछले लंबे समय से बाघ का एक परिवार विचरण कर रहा है। ड्रोन में वो कैद हो चुका है, लेकिन ना तो उसे टेंकुलाइज कर वापस भेजा गया है और ना ही अभी वो पकड़ा गया है। वो कई जानवरों को अब तक निशाना बना चुका है। यही घटनाएं उत्कर्ष के दिलो दिमाग में बैठी और इन्होंने सोचा कि जो जानवरों और मानव के बीच जो संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्यों ना ऐसा कोई प्रयोग किया जाए कि मानव की जिंदगी भी बच जाए और जो भटक कर जंगल से आबादी की तरफ जानवर आ रहे हैं, उन्हें वापस फिर से जंगल में भेजने की कवायद की जाए। उत्कर्ष और क्या कहना चाहेंगे आखिर में? सर यही कहना चाहेंगे, जो भी टाइगर अटैक्स होते हैं तो इनमें एक सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया था इसमें कि अभी 1 महीने में जो हमारे टाइगर अटैक, उसमें किसानों का निकलना बंद कर दिया था। तो सर एक आइडिया, बस मतलब एक विचार आया था कि अगर वो किसान निकलेंगे नहीं, अपने खेत में काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? क्योंकि हमारा भारत देश किसी प्रधान देश है, तो लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो सर ये भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। किसान काम नहीं करेगा, खेत में जाएगा नहीं, तो सब हम लोग खाएंगे कि? ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इनके जो आज बयान सामने आ रहे हैं, जो ये विचार अपने व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं जब जंगली जानवर का आतंक होता है जिस इलाके में, जनहानि तो करते ही हैं, साथ में उस इलाके के किसान खेतों पर काम करना बंद कर देते हैं। एक समान लोग बाजारों में खरीदारी करने नहीं जाते हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल होता है, लोगों के बीच डर बना रहता है। उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने एक नया आविष्कार किया है, नया प्रयोग किया है और जिसे सराहा गया है। उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। आखिर में मेरा फिर सवाल है कि हम आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछेंगे, चूँकि आपको नेशनल्स पे जाना है, आपके मन में ज़रूर चल रहा होगा, लेकिन फिर से आप वही स्थान पाने की उम्मीद लेकर नेशनल स्तर पर जाएंगे जो प्रदेश में लेकर आए हैं पहला स्थान? बिल्कुल सर, जाएंगे वही स्थान, मतलब वही उम्मीद में। और सर वहाँ स्थान आना या किसी चीज़ का आना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो मुझे सीखने को मिलेगा वो मेरे लिए आगे फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि स्थान कोई मायने चीज़ नहीं रखता है। आपको जो लाइफ में सीखने को मिले वही बड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। और सर ये तो मेरी अभी उम्र ही ज़्यादा नहीं है, और पहली बात तो सर मेरा पहला ऐसा, मतलब मेरा पहला लेसन लगने वाला है, तो इसकी खुशी है। और पहली बात तो मैंने पूरी मेहनत करूंगा कि यहाँ पे पहला स्थान लाऊं, अपने सीतापुर का नाम रोशन करूं। और ऐसी सर कई मतलब अभी मन में बातें चल रही हैं, तो आगे नेशनल में जाएंगे, अच्छी तैयारी करके जाएंगे। अच्छा उत्कर्ष, ये बताइए, अक्सर आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, कभी ड्रोन दीदी का जिक्र किया था, वो भी सीतापुर की ही थी। तो आपको भी लगता है कि जो आप आविष्कार कर रहे हैं, कभी
प्रधानमंत्री जी आपको फ़ोन मिलाएं और आपसे पूछें कि ये कैसे आविष्कार किया और क्या करने का इरादा है और आपको किस प्रकार से सरकार आपको प्रोत्साहित करे, कभी मन में चलता होगा? सर चलता तो है। अभी आपने कहा ड्रोन दीदी, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी ड्रोन दीदी से। ये भी काफ़ी अच्छे नेचर की हैं। तो उनकी जो लाइफ थी वो भी ऐसे ही थी ना, बेसी वो भी ज़्यादा वो नहीं थी। जब बाद में उन्होंने सीखा तो प्रधानमंत्री से बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ अच्छा सर का नेचर है, और सर बात भी अच्छे से कर रहे थे और हमारे को सपोर्ट भी बहुत किया। सर वही सर हमारा भी ख्वाब है कि हम लोग मेहनत करते हैं इन लाइन में, इनोवेशन करते हैं और आगे हमारी जो लाइफ है उनको सरल बनाते हैं कि ऐसी कैसी इंसानों की लाइफ सरल बनती जाए। हम लोग का यही उद्देश्य है और ऐसी ऐसी कई टेक्नोलॉजी ऐसी लाएंगे हम लोग। और मैं इसे विचार भी कर रहा हूँ कि जो ह्यूमन स्केलेटन होते हैं अभी आगे बनाने वाले समय में, अगर हमको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा ओहदा मिलता है सर, तो मैं इस पर पर्सनली काम करूँगा अपने लेवल पे। जो ह्यूमन स्केलेटन होते हैं उनको मतलब आप जो जितनी भी आपकी कैपेसिटी होगी उनसे 10 गुना ज़्यादा ताकत का वजन वो काम करेंगे। ये सर मेरा गोल है। अच्छा, चलिए आगे का जो आपका है और उम्मीद करेंगे और यहाँ से दुआएं भी करेंगे कि आपके जो आपने मन में ठाना है वो पूरा हो। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये सब कुछ आप जब करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका उसको वहाँ से सराहा भी जाता है, लेकिन ये सराहना क्या जिले के अधिकारियों, जिले के नेताओं, जनप्रतिनिधियों, मंत्रीगणों के द्वारा कभी मिली आपको? सर अभी तक तो ऐसी कोई जो प्राइज में जो मनी मिलती है वो तो सर मिलती ही है, पर ऐसा कोई मोमेंट अभी आया नहीं मेरी लाइफ में। तो सर आगे मतलब मैं मेहनत कर रहे हैं, आगे मिलेगा तो देखा जाएगा सर। अच्छा, अभी तक आप जिले में भी टॉपर रहे, मंडलीय स्तर पे भी रहे और प्रदेश स्तर पे भी आ गए। इस सर मंडली में भी रहे, जिले स्तर पे भी रहे और प्रदेश में भी रहे, इसके बाद नेशनल में भी सर तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो देखिए, उत्कर्ष जो अभी तक जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर जो है अभी तक प्रथम रह चुके हैं, अब नेशनल स्तर पर इन्हें जाना है और वहाँ भी प्रथम स्थान पाने की उम्मीद लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस युवा वैज्ञानिक को एक शाबाशी भी न किसी नेता ने दी जिले के और न किसी अधिकारी ने दी, ये विडंबना ही कही जाएगी। लेकिन इसी उम्मीद में ये है कि आगे चलकर जब नेशनल में कमाल करेगा तो एक बार हलू मन की बात में प्रधानमंत्री जी इनसे भी करेंगे, वो दिन इनके लिए आए, यही उम्मीद हम भी करते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।